हेलो साथियों, जय हिंद। साथियों, एसएससी जीडी 2023-24 के लिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे। ध्यान रखिएगा, जीके व जीएस का अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमारा आज टारगेट रहेगा 20/20 का। आपसे जीके व जीएस में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर जो आपसे पीछे पूछा गया है एसएससी जीडी की परीक्षा में, उसी पेपर को आज हम लोग देखेंगे। तो आप लोग सब लोग बने रहिएगा चैनल पर, और डेली आपको जीके व जीएस व हिंदी का प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा। तो आप लोग इस चैनल को, रानी लक्ष्मीबाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एक नजर में सब कवर करेंगे हम लोग जीके व जीएस का। तो आइए स्टार्ट करते हैं बगैर समय को गवाए हुए। पहला प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है देखिएगा, जरा गौर से पढ़िएगा प्रश्नों को, इसके बाद आंसर देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। देखिए, क्वेश्चन को हमें भली भांति ढंग से पढ़ना होगा, इसके बाद आंसर लगाना होगा, क्योंकि जीएस में थोड़ा सा भी चूके आपका एक क्वेश्चन गलत। ठीक है, तो इस बात को विशेष ध्यान रखना है। और ध्यान रखिएगा साथियों कि आपको इंतजार नहीं करना है अब, क्योंकि इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना मिलता है जितना मेहनत करने वाला छोड़ देता है। आपके पेपर में 1-1.5 महीने का समय है, तो ज्यादा समय नहीं है, लगे रहिएगा अभी से। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए, 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। यहां उन्होंने किसे कहा जा रहा है, देखिए कह रहा है कि उन्होंने किसे कहा जा रहा है। तो इस प्रश्न को तो आप आराम से समझ जाएंगे कि 1873 में किन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। तो ज्योतिबा फुले साहब ने की थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। मैं आपको 20 प्रश्न कराऊंगा जीके व जीएस के, जबरदस्त प्रश्न कराऊंगा, तो हमसे पहले आप लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फटाफट बताइए इस दूसरे प्रश्न को कि दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। पढ़िएगा आप लोग फटाफट। देखिए, देव प्रयाग में भागीरथी डैश 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 से मिलती हैं। देव प्रयाग में जो भागीरथी नदी है, यह किससे मिलती है? तो देव प्रयाग में मिलती है अलकनंदा से। भागीरथी नदी अलकनंदा से मिलती है। ध्यान रखिएगा इस बात को। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यमुना मत लगा देना, गलत हो जाएगा आपका। ऐसे प्रश्न आप लोग थोड़ी सी गलती में गलत करके चले जाते हैं। एग्जाम हॉल के बाहर निकलने के बाद पता चलता है कि हमसे किस प्रकार की गलतियां हुई है साथियों। ठीक है, तो आइए तीसरा प्रश्न देखेंगे हम लोग फटाफट। तीसरा प्रश्न कह रहा है क्या, देखिएगा, भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों के विकास, रख रखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है? तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण करता है। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। आप लोग पहला, दूसरा, तीसरा ऐसा लिख लीजिए और मेरे साथ आंसर दीजिए। हमसे पहले आप लोग ऑप्शन पर मत देखिए, सिर्फ आप लोग क्वेश्चन पर देखिएगा और आंसर अपने दिमाग में लगा के बताइएगा। बाद में आप लोग काउंट करना और टारगेट अपना लिखना जरूर ना भूलें। ठीक है, विशेष ध्यान रखिए, टारगेट लिखना ना भूले कमेंट बॉक्स में, और जरूर बताएं कि 20 में से आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं। आप जितना यहां पर बढ़त बना लेंगे, आपको पेपर में उतनी आसानी हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए चौथा प्रश्न देखिएगा, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? यह तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा था। तो अर्थशास्त्र लिखा था कौटिल्य ने। ठीक है, किसने लिखा था? कौटिल्य ने लिखा था। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह ना जाने कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है एसएससी द्वारा। तो स्टार लगा के छापिएगा साथियों, इस प्रश्न पर 4 स्टार लगाना। और क्या कौटिल्य ने लिखा था अर्थशास्त्र, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। दैट्स योर आंसर। ठीक है ना, आइए बढ़े हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आइए, पांचवा प्रश्न कह रहा है, किस खेल का मैदान प्रायः अंडाकार होता है? देखिए, अंडाकार किसका होता है और बीच में आयताकार होता है। आप इस चित्र को देख के समझ गए होंगे यह किसका मैदान होता है। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। देखिए, अंडाकार बीच में आयताकार क्षेत्र होता है जो 22 गज का यानी
12 मीटर लंबा और 10 फीट यानी 3.04 मीटर चौड़ा होता है, वह होता है क्रिकेट का मैदान। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा के छापिएगा, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न पूछे दिए जाते हैं आपसे परीक्षा में, तो घबराना नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं। कॉमन सेंस पर आप लोग ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं। देखिए, जब हमें कॉमन सेंस अगर लगाने को आता है तो हम बहुत ही दिमाग से, एकदम हल्के दिमाग से सोच के क्वेश्चन को हल कर ले जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न कभी कभार आ जाते हैं परीक्षाओं में, हमें देखने को मिल जाते हैं, तो घबराना नहीं है, आराम से प्रश्नों को करिएगा, ठीक है ना। देखिए, छठवां प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। देखिए, कुछ दिशाओं में हमें गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है, यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 करता है। अगर अनुच्छेद 22 की बात करते हैं तो यह साथियों मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। किसके? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। यह भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की बात भाग 3 के अंतर्गत की गई है। भाग 3 में किया गया है क्या? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 के अंतर्गत किया गया है। भाग 1 में भारत का राज्य क्षेत्र आता है, भाग 2 में नागरिकता आती है, भाग 3 में मौलिक अधिकार आते हैं। अगर मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो 12 से 35 तक इनका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। इसके बाद आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व और इसके बाद आते हैं मूल कर्तव्य। तो इतने मूल कर्तव्य और भारत के मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नागरिकता, यह हमें सब याद करना होगा साथियों। आर्टिकल 50 तक आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक है, अनुच्छेद 22। आइए अब आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइएगा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को हमने कहां से लिया है, किस देश के संविधान से हमने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को लिया है। आइए बढ़ते हम लोग आगे के प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चैनल पर नए हो तो साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको हिंदी व जीके जीएस की पकड़ इस चैनल पर बहुत ही मजबूत करवा दूंगा। नए नए क्वेश्चन भी लाऊंगा। अभी पहले प्रीवियस ईयर पेपर कुछ करा देता हूं ताकि आप लोग समझ सकें कि प्रश्नों का व पेपर का। देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर लगाने से हमें पता चलता है कि अभी हम लोग कितने पानी में हैं, ठीक है ना। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, चैनल को शेयर कर दें और साथियों क्लास को लाइक कर दें। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो फटाफट एक बार क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके, ठीक है ना। आइए, राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर। देखिए, एक गणगौर त्योहार होता है, यह हिंदू माह में किस महीने में मनाया जाता है? जो गणगौर त्योहार होता है यह साथियों मनाया जाता है, हिंदुओं का विशेषकर त्योहार है। राजस्थान के लोग इसे बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं गणगौर त्योहार को। तो यह साथियों चैत्र महीने में मनाया जाता है। किस महीने में? हिंदी माह के चैत्र महीने में मनाया जाता है गणगौर का त्योहार। और यह प्रश्न ऐसे ट्रेडिशनल प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे साथियों, आपको इन प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से समझ के हल करना है। साथियों, ऐसे प्रश्न हमसे गलत हो जाते हैं क्योंकि यह सब्जेक्टिव प्रश्न नहीं है, यह साथियों विशेषकर प्रश्न है। साथियों, आपसे पूछ लिया गया था अभी किसी पेपर में, पुराने पेपर में, कि हमारा जो रक्षाबंधन त्योहार है यह हिंदी महीने के अनुसार किस माह में मनाते हैं? तो साथियों श्रावण महीने में, सावन के महीने में मनाया जाता है। सावन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है क्या? रक्षाबंधन। अभी हाल ही में कोई परीक्षा हुई है उसमें पूछा गया था। और यह तो एसएससी जीडी का प्रश्न है कि गणगौर त्योहार राजस्थान में किस महीने में मनाए जाते हैं हिंदी के अनुसार? तो साथियों चैत्र के महीने में मनाया जाता है। दैट्स योर आंसर, ठीक है ना। बढ़े हम लोग आगे। आइए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, फटाफट देखिएगा इस प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है, देखिए यह करंट अफेयर्स का प्रश्न है, 2020 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता? तो यह जीता चीन ने। दैट्स योर आंसर। बहुत ही आसान प्रश्न है और साथियों करंट अफेयर्स का प्रश्न है, तो अभी मैं करंट अफेयर्स में आपको करवाऊंगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ठीक है ना। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है सीधा सीधा जीएसटी, ठीक है। जीएसटी किसका है? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, व्यक्तिगत प्रायोज्य आय वह धन है जो घरेलू उपभोग डैश 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 और आयकर के लेखांकन के लिए खर्च के लिए उपलब्ध होता है। तो इसमें साथियों भरना है बचत, ठीक है।
ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए इसका ऑप्शन पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। यदि 4 मजदूरों की जरूरत है और 7 काम कर रहे हैं तो 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित हैं? जैसे यदि 4 मजदूरों की जरूरत है और 7 मजदूर काम कर रहे हैं तो जो 3 अतिरिक्त मजदूर हैं यह किस प्रकार की बेरोजगारी है? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहेंगे इसे। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहेंगे। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छाप लेना साथियों, छपेगा यह प्रश्न, दोबारा छपेगा यह प्रश्न। 5 स्टार लगा लेना इस पर और लिख लेना कि छपेगा। ठीक है, लिख लो छपेगा यह प्रश्न साथियों। 5 स्टार लगा के इस प्रश्न को छापना आप लोग। ठीक है ना, आइए। कभी कभार दोस्तों रिपीट हो जाते हैं प्रश्न, तो इस बात को आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर किसके विविध रूप हैं? तो यह साथियों कैल्शियम कार्बोनेट के हैं। साइंस का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, छाप के रखिएगा। ठीक है, चूना पत्थर, खड़िया और जो संगमरमर है यह साथियों कैल्शियम कार्बोनेट के क्या है? विविध रूप हैं। दैट्स योर आंसर। बढ़े हम लोग आगे, आइए। प्रश्न कह रहा है सीवी चंद्रशेखर को डैश 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 में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो साथियों इन्हें भरतनाट्यम के लिए क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है सीवी चंद्रशेखर को। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, क्षारक, जो क्षारक होता है, क्षारक क्या कह रहा है प्रश्न? क्षारक लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। ठीक है, साइंस का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा के छापिएगा इस प्रश्न को। आइए टारगेट जरूर अपना बताइएगा, कमेंट बॉक्स में टारगेट बताना मत भूलिएगा। ठीक है, कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। निम्न में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है? तो औद्योगिक विकास की हानि है साथियों प्रदूषण। क्या? प्रदूषण। दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए। प्रीवियस ईयर प्रश्न है इसलिए ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं, नहीं तो मैं आपको ऑप्शन विद ऑप्शन समझाता, लेकिन प्रीवियस ईयर है तो विशेष ध्यान रखिएगा। देख लीजिए प्रश्नों को, किस टाइप के प्रश्न आपसे एसएससी जीडी में पूछता है। ठीक है, टारगेट जरूर बताएं अपना कि कितना सही कर पाए 20 में आज। ठीक है, और शेयर करें, क्लास को शेयर करें, फटाफट शेयर कर दीजिए एक बार। निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति बने? निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति बने? तो आप सब लोग जान रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी भारत की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इन्हें 2022 में भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि द्रौपदी मुर्मू किस नंबर की राष्ट्रपति है व पहले राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, फटाफट सारे प्रश्नों का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। आइए। डैश 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 कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क का एकमात्र कड़ी है? तो यह साथियों कड़ी है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कैबिनेट और राज्यपाल के बीच के संपर्क की एकमात्र कड़ी है। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, करंट अफेयर्स का प्रश्न है। 30 अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार किसने संभाला? तो यह साथियों मनोज पांडे जी ने संभाला। 30 अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार किसने संभाला? मनोज पांडे जी ने संभाला। दैट्स योर आंसर। ठीक है ना, आइए। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय सूचना और प्रसारण और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कौन है? तो यह अनुराग सिंह ठाकुर जी है। ठीक है, करंट अफेयर्स का प्रश्न है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, अलरमेल। ठीक है, क्या कह रहा है? अलरमेल वल्ली। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? तो यह साथियों भरतनाट्यम के प्रतिपादक हैं। किसके? भरतनाट्यम के प्रतिपादक। आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताएं आप लोग। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। ठीक है, आप सभी को ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए अच्छे से। आज की क्लास जरूर बताएं और टारगेट जरूर बताएं आपका 20 में से कितना रहा। ठीक है ना, टारगेट बताना मत भूलिएगा। क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हिंदी व जीके जीएस रीजनिंग की सारी क्लासें आपको मिल सके। ठीक है ना, तो क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर वेयर भी कर देना साथियों। ठीक है ना, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।